नमस्कार दोस्तों। अब देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर, इसे मैं मंदिर इसलिए कह रहा हूं कि जब हमारे देश में संविधान बना था, संविधान सभा ने इसे मंदिर का नाम दिया था, क्योंकि इस मंदिर से ही लोकतंत्र होना था। इसलिए लोकतंत्र का देश के अंदर सबसे बड़ा मंदिर है और इसी के बूते हम दुनिया को कहते हैं कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। तो आप समझ लीजिए कि जो संसद भवन का सचिवालय है उसने एक आदेश जारी किया है और उस आदेश में क्या कहा गया है आप इसको देखिए। इसमें कहा गया है कि मेंबर्स कैन नॉट यूज द प्रीसिंक्ट्स ऑफ द पार्लियामेंट हाउस फॉर एनी डिमॉन्स्ट्रेशन, धरना, स्ट्राइक, फास्ट और फॉर द पर्पज ऑफ परफॉर्मिंग एनी रिलीजियस सेरेमनी। बिल्कुल सही है। आपने जो किया बेहतर किया, नहीं किया वो बेहतर किया। तो इसके बाद में लिखा है काइंड कोऑपरेशन ऑफ मेंबर इज सॉलिसिटेड। तो ये जो है कहा गया। अब आप एक चीज समझिए कि जब ये बात कहते हैं तो एक सवाल जरूर उठता है और इस सवाल पर जब हम चर्चा करते हैं तो एक और चीज आती है। किसी ने कहा, विकास भदौरिया करके एक वो है, और उन्होंने कहा कि संसद भवन में इस तरह के प्रतिबंध लगते रहते हैं, कोई नई बात नहीं है। और इसके पहले मनमोहन सिंह सरकार के दौरान भी इसी तरीके से हुआ था। तो हमने मनमोहन सिंह सरकार के दौरान की उन पत्रकार साहब की बात को मानते हुए हमने कहा कि चलो इसको खोजा जाए कि क्या है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के कुछ ज्यादा ही वकालत करते हुए दिखाई दिए, लेकिन चलिए उन्होंने क्या किया हमें इससे कोई लेना देना नहीं। हमें यह है कि मनमोहन सिंह सरकार में 9 फरवरी 2009 को जो जारी हुआ था वो ये, और इसमें क्या है वो आप सुनिए। इसमें मेंबर्स आर रिक्वेस्टेड नॉट टू यूज द precincts of the house for any demonstration, dharna, strike, fast or for the purpose of performing any religious ceremony of the like. अब आप समझिए, members are requested not to use the promised house, house शब्द और रिक्वेस्ट की जा रही है। तो दोनों में अंतर यह है कि एक जगह रिक्वेस्ट की जा रही है और एक जगह क्या है, पूरा आदेश जारी किया जा रहा है कि साहब आप धरना प्रदर्शन कुछ नहीं करेंगे। मेंबर्स कैन नॉट यूज द, और ये पार्लियामेंट हाउस लिख रहे हैं और वो सिर्फ हाउस की बात कर रहे हैं। हाउस मतलब सदन और पार्लियामेंट हाउस मतलब पूरा परिसर। दोनों का अंतर समझ लीजिए। तो हाउस के अंदर की बात थी, वो भी रिक्वेस्टेड, और अब आदेश किया जा रहा है कुछ नहीं करेंगे और पूरे पार्लियामेंट में नहीं करेंगे। दोनों के शब्दों में अंतर। चूंकि मैं एडवोकेट भी हूं तो मुझे पता है कि कानून में इन छोटे से शब्दों का बहुत बड़ा मायने होता है। यह सीधे लोकतंत्र की हत्या है। यदि आप याद करिए, अटल बिहारी वाजपेयी बैलगाड़ी से पहुंचे थे कहां, संसद भवन में, इस बात का प्रदर्शन करने कि आप जो है जो पेट्रोल और इन सब के और सारी चीजें जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं, जब ये बढ़ रहे हैं तब उन्होंने ये किया था जब बहुत छोटे से 1 रुपए कुछ पैसे बढ़ा था। और इसके अलावा बता दूं, जब कंप्यूटर राजीव गांधी लेकर के आ रहे थे और कंप्यूटरीकरण किया जा रहा था, तब उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी के लोग उसी तरीके से सदन में पहुंचे थे और उन्होंने विरोध किया था। तो सदन और सदन के बाहर दोनों जगह ये होता था। और एक घटना याद दिला दूं, 1960 के दशक की बात, जब हजारों की संख्या में तथाकथित गौरक्षक जो है भगवा देशदारियों और सबके रूप में पूरे संसद भवन में घुस आए थे और उन्होंने उसका प्रदर्शन किया था
कहा था कि गाय मारी जा रही हैं और सारी चीजें की जा रही हैं धर्म की रक्षा के लिए। तो साहब यह स्थिति है, और जब यह स्थिति हो तो निश्चित रूप से चिंताजनक है कि आप जिसे दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहते हैं, तो क्या आप उस लोकतंत्र को नष्ट कर रहे हैं। मुझे याद है 25 जुलाई, यही महीना था, 25 जुलाई 2021 को, पिछले साल, एक आर्टिकल लिखा था, दोज हु रोज द टॉप ऑफ द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी आर बिकमिंग इट्स इनिमेट्स। तो सोचिए, लोकतंत्र के बूते जो शीर्ष पर पहुंचे वही उसके शत्रु हैं, तो उसी के इनेमी बने हुए, एनिमीज हैं। तो ये स्थिति है। तो भारत एक लोकतांत्रिक देश, और देश बनाने के लिए, लोकतांत्रिक देश बनाने के लिए, संवैधानिक लोकतांत्रिक देश बनाने के लिए लाखों लोगों ने अपना जीवन कुर्बान किया है। हजारों लोगों ने सालों साल जेल काटी है। हजारों लोगों ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया है। और देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे लोगों ने, जो एक कुलीन परिवार से और कुलीन धनाढ्य परिवारों से होते थे, तमाम यातनाओं को झेला है और पूरे 9 साल से अधिक उन्होंने जेल काटी। तो आप समझिए, तमाम यातनाओं और कष्टों को झेलते हुए 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब आजादी का झंडा लहराया था, तो उन्होंने लोकतांत्रिक संस्थाओं को सर्वोपरि रखा था। नेहरू काल में अति लोकतांत्रिक माना जाता है। उनके दल के लोग भी उनका विरोध करते थे और वो उस पर उनसे नाराज नहीं होते थे, शाबाशी देते थे। आप यदि याद करें, कांग्रेस का अधिवेशन था 1900, कब? 1938 का। कहां पर था? कलकत्ता में, जो आज कोलकाता कहलाता है, वहां पर अधिवेशन था। और उस अधिवेशन के पहले एक नेहरू के खिलाफ बहुत बड़ा आर्टिकल अखबारों में छपा, और वो आर्टिकल लिखने वाला कोई और नहीं, खुद नेहरू थे। और उन्होंने छद्म नाम से यह आर्टिकल लिखा था, अपने ही खिलाफ लिखा था। उन्होंने कहा था, जरूरी है, जब हमारा कोई विरोध नहीं कर रहा है तो मुझे खुद करना चाहिए, क्योंकि इस पर चर्चा होनी चाहिए। तब उस वक्त में पूरे सभी ने एक मत से उस का खंडन किया था और उस लेख का पूरा विरोध हुआ था। बाद में जब पता चला खुद पंडित नेहरू ने ये लिखा है, तो लोग शांत पड़े। उन्होंने कहा था कि जरूर होना चाहिए। तो यह स्थिति थी। हमारे धर्म में कहा है, निंदक नियरे राखिए, कानन कुटिय छवाए। तो आप समझिए, कबीरदास जी ये बात कह गए हैं, तो इस बात को हमें समझने की जरूरत है। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज की सरकार क्यों इतना डर रही है? शायद ये डर इस कारण से, क्योंकि उसने कुछ किया नहीं। और जब आदमी कुछ नहीं करता है तो कभी शब्दों से डरता है, कभी वो इस तरह से डरता है, कभी इस तरह के प्रतिबंध लगाता है। तो आप समझिए, तो जब नेहरू ने अति लोकतंत्र माना जाता है, जिसके दल में उनके अपने लोग विरोध करते थे, नेहरू की आलोचना करने वाले, लेख और उपहास उड़ाने वाले, कार्टूनों को बनाने वाले सम्मानित किए जाते थे, और संवैधानिक संस्थाओं में दखल न देने की परंपरा थी। और यह स्थिति थी कि सारी जगह आज क्या हो रहा है? आज हालत यह हो रही, आईना दिखाने पर आपका गला घोटने की साजिश की जाती है। पत्रकारों और मीडिया संस्थानों को आपके सामने घुटनों के बल पर तलवे चाटने के लिए खड़ा कर दिया जाता है। नतीजतन न मीडिया संस्थान बोलता है, न उसके दूसरे पत्रकार बोल पाते हैं, क्योंकि संस्थान मालिकान खुद ही नौकर हो जाते हैं। हमारे देश ने गरीब से गरीब घर के बच्चे को भी सिर पर बिठाया है। आपको याद होगा, लाल बहादुर शास्त्री हो, चौधरी चरण सिंह हो, खुद नरेंद्र मोदी हो, एपीजे अब्दुल कलाम हो, ज्ञानी जैल सिंह हो, और ऐसे तमाम सारे लोग, तमाम गरीब, दलित, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को उच्च पदों पर पहुंचाया है, शीर्ष पदों पर पहुंचाया है। और जब इस देश के लोकतंत्र ने यह जगह दी है, यह स्थान दिया है, तो आप उसे तोड़ रहे हैं। इन दिनों हम देख रहे हैं कि न्यायपालिका अन्याय कर रही है, चुनाव आयोग को मर्यादाएं तोड़ रही है, लोक सेवक जो है घरेलू नौकर की तरह से व्यवहार कर रहे हैं,
और सत्ता नशीनों के बिल्कुल एजेंडे चल रहे हैं और वो सेट करते दिखाई देते हैं। अधिकतर पत्रकार जो है पार्टियों में बट गए हैं और विश्वसनीयता खत्म होने लगी है। नागरिक इन्हें सम्मान की नजर से अब नहीं देखते हैं और सेल्फी का दौर चल पड़ा है, सेल्फी सोने का दौर चल पड़ा है। तो आप समझिए जब ये हो जाए तो आप क्या कहेंगे। मगध साम्राज्य को तो आपने देखा है, मुगल बादशाहों की बादशाहत भी देखी है, महाभारत काल भी देखा है और अंग्रेजी हुकूमत भी देखा है और हमने ये सारे बड़े काल देखे हैं और लोकतांत्रिक प्रधानता वाले नेहरू काल को भी देखा है, इंदिरा गांधी के आपातकाल को भी हमने देखा है, लाल बहादुर शास्त्री जैसे गरीब व्यक्ति के विद्वान और सरल प्रधानमंत्री को भी हमने देखा है और नरेंद्र मोदी जैसे ब्रांडेड स्मार्ट प्रधानमंत्री को भी हम देख रहे हैं, चौधरी चरण सिंह जैसे किसानी और व्यवसायी, मोरारजी देसाई जैसे व्यवसायी को भी हमने देखा है। और इस स्थिति को हम जब देखते हैं तो एक चीज पाते हैं कि हमारे देश ने हर चीज दी लेकिन लोकतंत्र को खत्म नहीं किया था। लेकिन आज क्या हो रहा है, 2014 के बाद धीरे 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 लोकतंत्र को खत्म करने की एक पूरी वो बनाई जा रही है और जिस तरीके से बनाई जा रही है उसमें आप समझिए इस तरह से किया जा रहा है कि सब चीजों को खत्म कर देंगे, सब चीजों को मार देंगे, सब चीजों को ये कर देंगे। तो जब ये चल रहा हो तो निश्चित रूप से चिंता का विषय। हमारी पूरी शिक्षा नीति जो है जो बदल दी गई है, उसे बर्बाद कर दिया गया है, उसे अध्ययन शोध अनुसंधानों के आधार पर नहीं बल्कि वेबसाइट और व्हाट्सएप ज्ञान के आधार पर अब बनाया जा रहा है। तो आप समझिए इससे बड़ा दुखद क्या हो। कर्नाटक सरकार की नई शिक्षा नीति का जो मसौदा तैयार करने वाली टास्क फोर्स है, उसके जो सारी चीजें हैं उस पर जब बात होती है तो उसके जो प्रमुख हैं मदन गोपाल आरएसएस के, उन्होंने जो बनाया तो उन्होंने अपने इंटरव्यू में खुद कहा कि उन्होंने क्वेरा और दूसरी वेबसाइट्स और के जरिए ही पाइथागोरस की प्रमेय आदि के उत्पत्ति और सब चीजों पर न्यूटन के नियम पर सवाल खड़े किए और सारी चीजें करी हैं। अब आप समझिए तो आज पढ़ाई लिखाई पर नहीं है, आपकी विद्वत्ता उस पर निर्धारित नहीं है, आप इन सारे चीजों पे जो एक तरह से पूरी तरीके से प्रोपेगेंडा खड़ा करते हैं आप उनके साथ खड़े हैं। तो इस तरह की जब स्थिति हो तो आपको जानना पड़ेगा कि लोकतंत्र कहां जा रहा है। लोकतंत्र खत्म करने के लिए ऐसे ही नागरिक बनाने हैं जिनके पास ज्ञान नहीं हो बल्कि जो आरएसएस की शाखाओं में महानता दिखाते हो, बस वो चाहिए। यहां नफरत फैलाने वाले चाहिए, यहां मार डालने वाले चाहिए, गला घोट देने वाले चाहिए। तो यह स्थिति है और यही वजह है कि आप देखिए जेएनयू आईआईटी जैसे संस्थानों को खत्म करने पर सरकार तुली हुई है तमामता है। लेकिन आज भी जब कल जो प्रधान जी हैं, मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने जब लिस्ट जारी की देश के टॉप इंस्टीट्यूशंस की तो उसमें कौन से आते हैं? वही आते हैं जो पंडित नेहरू ने बनाए थे, वही इंस्टीट्यूशंस आते हैं, टॉप पे हैं। कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन टॉप पर नहीं है जो इन्होंने बनाया। तो आप समझिए इस तरह की जब स्थितियां हो तो लोकतंत्र के लिए चिंता करने का विषय। और चिंता क्यों ना की जाए, क्योंकि आज हालत ये हो गई है कि अनजस्टिस सबसे बड़ी चीज हो गई है। इसको लेकर के आज इंडियन एक्सप्रेस ने अपने संपादकीय में भी अनजस्टिस करके जो लिखा है, लेख लिखा है, वो भी बिल्कुल निश्चित रूप से आज बहुत दिनों बाद में एक अच्छा लेख देखने को मिला है। जस्टिस भगवती ने जब जनहित याचिकाओं की शुरू की थी परंपरा तो वह न्यायपालिका के क्षेत्र में एक नया प्रयोग था जिसका परिणाम न्याय और जन अधिकारों सहित तमाम उन क्षेत्रों को उत्साहजनक और बेहतर बना रहा था। सुप्रीम कोर्ट अब अपने तरीके को बदल रहा है, वह राज्य में उसकी स्वतंत्रता पर कुदृष्टि डाल रहा है और राज्य जो है हर चीज पर काबिज हो जाना चाहता है। ये जो हिमांशु कुमार के मामले में फैसला आया, तीस्ता सीतलवाड़ के मामले में आया और दूसरे तमाम सारे ऐसे मामले खड़े हैं हमारे सामने जिनमें आ रहा है कि हाँ, सरकार की चाटुकारिता करेंगे, सरकार के मुताबिक बोलेंगे तो आप अच्छे हैं। जहां आप सरकार पर सवाल उठाएंगे समस्या वहीं आ जाती है। तो जब ये दशा हो तो ये सोचना पड़ेगा कि लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र की उन परंपराओं को आप भूल रहे हैं।
कि जब संसद से लेके सड़क तक प्रदर्शन होते थे, सारी चीजें होती थी, जनता के मुद्दे उठाए जाते थे, हर सवाल पर जो हर आपके काम पर जवाब मांगा जाता था। आज क्या स्थिति है? मुझे याद है कि चंडीगढ़ में प्रधानमंत्री बनने के पहले जो रैली कर रहे थे, प्रधानमंत्री के कैंडिडेट बनाए जाने के बाद भाजपा के नरेंद्र मोदी, तो कह रहे थे हम जो है नियमित तौर पर आपको जवाब देंगे, हर सवाल का आपको जवाब दिया करेंगे, हम जवाबदेह सरकार बनाएंगे, हम मनमोहन सिंह की तरह नहीं करेंगे। और साहब, हालत ये हो गई है कि जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई जिसमें सवाल किए जा सके। उन्होंने यह स्थिति ही नहीं छोड़ी है। और वो इंटरव्यू भी देते हैं तो किनको देते हैं? कहीं फिल्म वाले को देते हैं, कहीं किसी विदूषक को देते हैं। तो इस तरह की स्थिति है। या गोदी मीडिया के साथ में एक पहले से स्क्रिप्टेड इंटरव्यू होता है। तो इस तरह की स्थितियां हैं। मुझे भी याद है कि 2019 के चुनाव के दौरान जब इंटरव्यू करने की बारी थी, सभी चैनल्स कर रहे थे, तो मैं भी एक चैनल संस्थान में था, कर रहा था, करने को था। तो उन्होंने कहा कि पहले सारे क्वेश्चन भेज दीजिए, फिर उसके क्वेश्चन आंसर का मिलान करके हम आपको बताएंगे कि आप कैसे क्या पूछेंगे। तो आप समझिए, जब यह स्थिति आई तो मैंने कहा फिर मैं नहीं करूंगा, मैंने अपने ब्यूरो चीफ से करवाया। तो आप समझिए कि यह स्थिति है, यह सवालों के जवाब हैं, यह देने की स्थिति है। हम जब लोकतंत्र की बात करते हैं तो लोक ही सबसे नीचे चला जाता है। लोक सेवक संविधान में डिफाइन है, वो लोक सेवक की बजाय गवर्नमेंट सर्वेंट या खुद को अपने आप को गवर्नमेंट ही मान बैठता है। और इसी तरीके से जो हमारे प्रतिनिधि हैं, जीत कर जाते हैं, सदन में जाते हैं, उनकी भी यही स्थिति है। तो जब ये हालात, तो चिंता करनी पड़ती, और ये चिंता वाजिब है, क्योंकि आज आपके मुद्दे नहीं उठ रहे हैं। आज रुपया जो है 80 रुपए का $1 हो गया है। इसके अलावा अर्थव्यवस्था धराशायी हो गई है। और FCRA के जो साइट पे जो पूरा डाटा होता था, किस NGO को कितना पैसा मिला, फाइनेंशियल सारी होती थी, उसको हटा दिया गया। क्योंकि उसमें आप मोहम्मद जुबैर पर जरूर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी और संघ के जो तमाम सारे NGOs हैं, उनमें जो अथाह पैसा आ रहा है, वही पैसा जो काला धन होके आता है, उस पर सवाल कोई ना उठा पाए। तो यह स्थिति है कि धर्म की राजनीति ने ही श्रीलंका को कंगाल किया है, और धर्म की राजनीति ही हमें बर्बादी की दिशा में ले जा रही है। लगातार हमारी अर्थव्यवस्था जिस तरह से गिर रही है, वो चिंता का विषय है। तो आप ये समझिए, जो सत्तारूढ़ है वो कब्जा कर लेगा, पैसे पर भी, दूसरी चीजों पर भी। अभी कल ही जो है उसकी ADR की रिपोर्ट आई है, और ADR की रिपोर्ट के मुताबिक जो कारपोरेट से जो जितना चंदा आया टोटल, उसमें 80% सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को मिला। उसके बाद जो 20% था, उसमें NCP को सबसे ज्यादा मिला, और उसके बाद जो है तमाम सारे दल हैं, जिनमें कांग्रेस भी है, TMC भी है, दूसरे और भी दल हैं। तो आप समझिए कि यह स्थिति है। आम आदमी पार्टी को बहुत चंदा मिला है। तो ये स्थिति यूं हो रही है, भारतीय मुद्रा भंडारण गिर रहा है, सब कुछ बर्बाद हो रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का भंडार बढ़ रहा है, उनकी संपत्तियां बढ़ रही हैं, और उनके चहेते मित्र पूंजीपतियों की संपत्तियां दिन दूनी रात चौगुनी हो रही हैं। तो आप समझिए, तो लोकतंत्र की जब यूं हत्या हो रही हो तो सवाल उठता है। कल दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने जो कहा, अल्ट न्यूज के जो है मोहम्मद जुबैर की जमानत याचिका में, वो हम सब के लिए चिंता का विषय है, उस पर हमें सोचना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए असहमत की आवाज जरूरी है, इसलिए केवल किसी भी राजनीतिक दल की आलोचना के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 153A और 295A लागू करना अनुचित है, उचित नहीं है। और हाल ही में 2018 में किए गए अपने एक ट्वीट के मामले में जिस तरीके से उन्हें वो किया गया है, मुल्जिम बनाया गया है, यह अपने आप में एक दुर्भाग्यपूर्ण है। तो यह बात कोर्ट में आती है, और इस तरह से जो तर्क वितर्क हुए हैं और उसमें सारी चीजें आई हैं,
कि राजनीतिक दल की आलोचना करना, राजनीतिक लोगों की आलोचना करना, उनके गतिविधियों की आलोचना करना, पुलिस और दूसरी संस्थाओं की आलोचना करना क्या अलोकतांत्रिक? जब लोकतांत्रिक है तो आप ऐसा क्यों करें? क्योंकि आप लोकतंत्र के हत्यारे हैं। आप लोकतंत्र नहीं चाहते हैं। आप तो हिटलर के पुजारी हैं और इसलिए आप हिटलर शाही की स्थापना करना चाहते हैं। और इसी यही कारण है कि आप संसद में इन सारे शब्दों पर रोक लगा देते हैं, पाबंदी लगा देते हैं, और अब आपने धरना प्रदर्शन और सारी चीजों पर लगा दी, जो कि आप सबसे ज्यादा करते रहे हैं, सबसे लंबे समय तक करते रहे हैं। आज आपने उसे रोका है। तो यह वह स्थिति है कि जिस चीज को आपने किया, जिसके बूते आज आप सत्ता में पहुंचे, उसी लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। तो इसके साथ मैं अपनी चर्चा समाप्त करता हूं। आप सभी सोचिए, जानिए और सही दिशा में बढ़िए। लोकतंत्र मर गया तो हम सब मर जाएंगे। इसके साथ चर्चा समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे।